अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं खुरम खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान के मुआशी हालात अगर बेहतर करने हैं तो पाकिस्तान को सी पैक को मुकम्मल तौर पर कामयाब करना होगा, क्योंकि अब इसी मंसूबे ने पाकिस्तान की मुईशत को उठाना है और आसमान की बुलंदियों को पाकिस्तान ने छूना है। पाकिस्तान ने भी अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर तवज्जो देनी है, लेकिन पाकिस्तान के इस मंसूबे पर सबसे बुरी नजर भारत की है। पाकिस्तान जैसे ही कोई नया प्रोजेक्ट सी पैक में लॉन्च करता है तो भारत इस पर बोलता है और भौंकला जाता है। पाकिस्तान इस सी पैक पर किन और ममालिक को शामिल करने जा रहा है, जिससे भारत बौखलाया हुआ है और चीन को पाकिस्तान की शिकायत कर दी है कि पाकिस्तान को रोको। दूसरा ये है कि 2022 में पाकिस्तान क्या एक्सपोर्ट सी पैक पर शुरू कर देगा। ये खुशखबरी भी आपके सामने हम रखते हैं। जरदारी दौर में दोस्तों सी पैक को लेकर सिंगापुर की कंपनी से चाइना की कंपनी को दे दिया गया और एक बड़ा मंसूबा पेश किया गया, जिस पर चीन ने गौर व फिक्र किया और उनकी समझ में ये बात आ गई। और नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में जब चीनी सदर ने पाकिस्तान का दौरा किया, इस दौरान 60 अरब डॉलर के तहत दोनों ममालिक मिलकर इस मंसूबे को लॉन्च कर दिया और दुनिया देखती रह गई। जाहिर अब अरबों डॉलर की सरमायाकारी अब पाकिस्तान सी पैक में हो चुकी है। इसमें बिजली की पैदावार और सनतों की इकोनॉमिक जोन्स में पाकिस्तानियों को टेक्निकल तालीम देना, पाकिस्तान में छुपे हुए रिजर्व को निकालना, जैसा कि सिंध में अरबों डॉलर्स का कोयला निकला है, सड़कों का कयाम और रेलवे की अपग्रेडेशन और साथ में गवादर पोर्ट का कयाम। इन मंसूबों के अलावा भी बहुत से और मजीद मंसूबे हैं जो पाकिस्तान में अरबों डॉलर की सरमायाकारी कर चुके हैं और ये सब 2023 तक मुकम्मल करने हैं और यहाँ से फिर चाइना अपनी तिजारत शुरू कर देगा। सबसे पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन से अब एक्सपोर्ट्स का अमल अब शुरू होने जा रहा है। दोस्तों गवादर फ्री जोन में अहम पेशरफ्त सामने आई है। दोस्तों एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। दोस्तों तारीख में पहली दफा अब गवादर सी पैक से दरामदात सामने आएंगी और तमाम दरामदात और बरामदात 20 साल के लिए हर किस्म के टैक्सेस से फ्री होगा। बैरूनी ममालिक को बरामदात के साथ साथ नाजरीन हम आपको बताते चलें कि फ्री जोन में एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अलावा मैन्युफैक्चरिंग की मुकम्मल तौर पर सहूलियात इधर आपको मिलेंगी। ममालिक जो कंपनियां इधर अपनी लगाना चाहते हैं, इस गैर मामूली इक़दामात का मकसद सिर्फ पाकिस्तान को आलमी तजारत दुनिया के ऊपर रोशन करना है कि पाकिस्तान का ये इलाका भी तजारत का अहम मरकज है और पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर उठाना और पाकिस्तानियों के ख्वाब पूरा करना अहम मकसद है। नाजरीन सी पैक पाकिस्तान का वो वाहिद जरिया है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को ऊपर उठा सकता है। पाकिस्तानी और बैनुल अक़वामी मंडियों में 20,000 टन कैल्शियम सल्फेट बरामद करने का दावा करता है। नाज़रीन अगले साल के आगाज तक इसकी पैदावारी सहूलत शुरू हो जाएगी। इस मकसद के लिए पहले ही एक्वा कंपनी ने 10 एकड़ अराजी हासिल कर ली है और इस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप ज़ेरे तामीर है, जिसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी लोगों को सस्ता माल मैसर हो सकेगा और 20 साल का जो टैक्स छूट दिया गया है, इसके तहत बहुत सी इंडस्ट्रियां अब पाकिस्तान में लगने जा रही हैं। दूसरी जानिब दोस्तों पाकिस्तान ने और चीन ने फैसला किया था अब सी पैक को अफगानिस्तान तक वसी किया जाएगा, जिस पर भारत की खूब चीखें निकली और भारत ने चाइना से कहा कि ये क्या होने जा रहा है। दरअसल भारत नहीं चाहता कि अफगानिस्तान पाकिस्तान से मिल बैठकर चले, मिल भाईचारा इनमें कायम रहे। इसी तहत भारत ने खूब मुखालफत की। अमनो अमान भारत में कायम हो वो चाइना के ऊपर प्रेशर इसलिए डालता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। अफगानिस्तान एक पुरअमन मुमालिक है, पुरअमन इलाका है, वो अपने फैसले खुद करता है। एशियाई मुमालिक गवादर से अपनी तिजारत करेंगे और पाकिस्तान और चाइना अपनी तिजारत वस्ती एशियाई मुमालिक से अफगानिस्तान के रास्ते करेंगे और तय ये हुआ है कि इसके ऊपर तेजी से काम किया जाएगा। जैसे चीन ने पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया 60 अरब डॉलर का, सेम इसी तरह एग्रीमेंट अफगानिस्तान के साथ भी किया जाएगा। हमारा अफगान भाइयों के साथ ये बिजनेस देखकर भारत बहुत घबरा गया है। भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के तर्जमान ने कहा कि हमने चीन से एहतजाज किया है कि पाकिस्तान किसी भी तीसरे मुमालिक के सी पैक के अंदर शामिल नहीं कर सकता। अगर वो शामिल करता है तो ये भारत की सॉवरेनिटी के खिलाफ होगा, क्योंकि भारत आजाद कश्मीर को अपना हिस्सा मानता है, इसलिए ऐसा होना नहीं चाहिए। यहाँ पर दोस्तों आप एक चीज महसूस करेंगे कि पहले भारत चाइना से कहता था कि ये हमारा ही हिस्सा है। इस मंसूबे
منصوبے کو شروع مت کرو, ہمارے ساتھ تعلقات قائم رکھنے ہیں تو, اور ہم چین کو ایسا ہرگز نہیں کرنے دیں گے. لیکن بھارت کی سٹیٹمنٹ سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے بھارت کہہ رہا ہو کہ پاکستان نے اور چین نے سی پیک کے اوپر کام شروع کر دیا ہے. بس آپ دونوں ممالک لگے رہو, لیکن کبھی تیسرے فریق کو سی پیک کے اندر شامل مت کرنا. یہ بھی دیکھیں گے کہ وقت آنے کے ساتھ بھارت اس موقع پر بھی چپ کر جائے گا اور اسے مجبوراً تسلیم کرنا پڑے گا. آنے والے وقت میں سعودیہ بھی سی پیک کے اوپر انویسٹ کرنے جا رہا ہے, جو کہ ایک پاکستان میں بہت بڑی ڈیولپ ہے. سعودیہ پاکستان میں تیل نکالنے کی کمپنیاں لگائے گا, جو کہ پاکستان میں اب سستا تیل بھی میسر ہوگا, جس کا فائدہ افغانستان کو بھی ہوگا. ناظرین, آپ کو بتاتے چلیں کہ سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے, جس کا انحصار پاکستانی معیشت پر گہرا پڑے گا. اگر سی پیک انشاءاللہ مکمل طور پر پورا ہوتا ہے تو پاکستان دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرنے جا رہا ہے. عمران خان صاحب کے دور حکومت میں چائنا, افغانستان اور سعودی عرب کے علاوہ اور بھی بہت سے ممالک تھے جو پاکستان میں اس ڈیولپمنٹ کے اوپر انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے, لیکن وقت گزرا, حکومت گری اور وہ پیچھے ہٹ گئے. بھارت پاکستان کو اس طرح کی ترقی کرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا, کیونکہ بھارت کے اندر ایسا کہیں پر بھی ایسا خوبصورت ڈیولپمنٹ کہیں بھی جگہ پر نہیں ملے گی جیسی پاکستان کو سی پیک کے اوپر ملی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دوستو, پاکستان اور بھارت کے درمیان رشتہ ہمیشہ سے ہی تنازع کا شکار رہا ہے اور پاکستان افغانستان کو اپنا بھائی سمجھتا ہے. لیکن ناظرین, بھارت جو مرضی کرتا پھرے, چائنا کو ہم سے تعلق توڑنے پر نہیں اکسا سکتا. بھارت نے گوادر کے مقابلے پر ایران کے ساتھ ایک منصوبہ ایگریمنٹ کیا تھا, جو بعد میں ہوا ہو گیا اور فلوپ ہو گیا. چائنا نے ایران کے ساتھ اربوں ڈالر کی ڈیل کر لی, بعد میں بھارت کو گھاس تک نہ ملی, ادھر سے سوکھے منہ واپس آ گیا. بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.